नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। कथावाचक को कि ऐसी वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं और ये सभी कथावाचक कहीं ना कहीं संविधान को हटाने की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कथावाचक बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। संविधान को हटाने की आपको क्यों आवश्यकता पड़ी? आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, परंतु संविधान पर आप गहरी चोट क्यों करते नजर आ रहे हैं? हमारा देश चलता है। आज मैं आपको उसकी संविधान की प्रस्तावना, एक गौरवमयी प्रस्तावना सुनाता हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति व उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कितनी सुंदर प्रस्तावना लिखी है हमारे महापुरुषों ने। कितने लोग इस संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक प्रयास करते रहे। इतने देशों का संविधान को स्टडी करने के बाद में हमारे जो देश का संविधान बना, आज आप उस संविधान को बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो संविधान में जो शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, क्या आपको उससे एलर्जी है? क्या आपको समता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो प्रत्येक व्यक्ति को मिली हुई है, क्या आपको उससे दुख प्रकट होता है? आप सोचिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, परंतु आप संविधान पर चोट क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा है जो संविधान में आप उसको बदलना या उसको हटाना चाहते हैं? आप सोचिए कि जिस देश की पूरी व्यवस्था संविधान पर टिकी हो, आप ऐसा संविधान के बारे में कैसे बोल सकते हैं? आपको जो आज आप बोल रहे हैं उसकी स्वतंत्रता जो आपको किसने दी? संविधान ने दी, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको संविधान ने दी। नहीं तो आपको पकड़ लिया जाता, इतनी जनता द्वारा कैद कर लिया जाता, परंतु आपको संविधान के अनुसार ही बोलने की आजादी मिली है। तो आप उस आजादी का इस तरीके से संविधान के विरोध में उसका उपयोग मत कीजिए, क्योंकि हमारे संविधान को हम एक बार अपनी आत्मा अर्पित कर चुके हैं। तो आप अब हमारी आत्मा जो अर्पित हो चुकी है, अब आप किसी दूसरी चीज के लिए हमारी आत्मा को क्यों अर्पित कराना चाहते हैं? आप थोड़ा सोचिए। आप कथावाचक हैं, ईश्वर का नाम लें और ईश्वर के साथ में सबको कनेक्ट करें। आप यहां पर सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले शब्द ना कहें तो उचित रहेगा। आप संविधान को बेशक पसंद ना करते हो, परंतु पूरे देश का सिस्टम संविधान पर टिका है, इसलिए आप ऐसे बातों को ना बोलें। आप इतने लोगों के सामने संविधान की इस तरह मजाक ना उड़ाएं, जिससे हमारे देश को विदेशों में या विश्व के संविधान के आगे झुकना पड़े, क्योंकि हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। ना तो ये इतना दृढ़ है, ना तो इतना ये कठोर है और ना इतना नरम है। इसमें हर बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए भी अवसर की समता है। महिलाओं को समान पुरुषों के समान समझा गया है। क्या आप ऐसे संविधान को आप क्यों बदलना चाहते हैं? सवाल आपसे है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, मेरे लिए सबसे ऊपर राष्ट्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।